बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू रेंज के एडीजीपी मुकेश सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सालाना यात्रा के लिए तमाम दरकार हिफाजती इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही फौजियों की इजाफी टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। ऐसन और पुरअमन तरीके से यात्रा के इनेकाद के लिए इजाफी फौजी पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। साथ उन्होंने कहा कि हर तरह का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मुश्तबा लोगों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे तालमेल के साथ काम कर रही हैं। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी हमें मिल गई है और उन सब की डिप्लॉयमेंट जो जैसा हमने डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया था उसके हिसाब से कर दिया गया है। सभी लंगर लोकेशंस, लॉजमेंट सेंटर्स, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान, यात्रा कॉन्वॉय सिक्योरिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि जितने भी जो सस्पेक्ट्स हैं जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल थे उन पर नज़र रखी जा रही है और हम ये पूरी यात्रा जो है अच्छे तरीके से कराएंगे, पूरे सुरक्षित तरीके। मुकेश सिंह ने कहा कि एलओसी और आईबी के साथ मुतसिल हमारे इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन की नकलो हरकत एक संगीन चैलेंज है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये तबसरा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि ड्रोन जैसे चैलेंज का सामना करने के लिए एक तवीलुल मुद्दती मंसूबा बनाया गया है। ड्रोन की जो चैलेंज है वो सही है और उससे निपटने की भी तैयारी की गई है। तफसील से इसका नहीं बताया जा सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं कि जो भी ड्रोन से के ज़रिए वेपन्स वगैरह आते हैं उनको हम टाइम से डिटेक्ट कर लें और पकड़ लें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने कहा कि इस बरस अमरनाथ यात्रा के लिए गैर मामूली तिबी इंतजाम किए गए हैं। चंदनवाड़ी और बालतल में अपनी नवीयत का पहला DRDO अस्पताल कायम किया गया है। डॉक्टर मुश्ताक ने चंदनवाड़ी, पसोटॉप, जोजीपुल, नागाकोटी और शेषनाग यात्रा पड़ाव का दौरा किया और यात्रा के हवाले से तिबी इंतजाम का जायजा लिया। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जाहू और दीगर अफसरान मौजूद थे। DRDO अस्पताल 52 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। 25 ऑक्सीजनेटेड और 4 ICU बेड होंगे। मोबाइल पॉनी एम्बुलेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने हाल ही में गुरेज में गायनोकोलॉजिस्ट की कमी का मसला उजागर किया था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने यकीन दिलाया कि यह मसला जल्द हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने पहले LG के मुशीर RR भटनागर के साथ ये मसला उठाया था। उसके बाद मुशीर ने गुरेज का दौरा करके इस हवाले से तबादले ख्याल किया था। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोगों की सहूलियत के लिए रोटेशन मॉडल तैयार किया जाएगा। लास्ट टाइम टंगडार में हमें कोई परेशानी हो गई थी, हमने रोटेशन बेसिस पे वहाँ एनेस्थीसिया वाला भेज दिया और वहाँ हमने वो प्रॉब्लम हल की। गुरेज का भी अगर मैंने CMO भी मेरा यहाँ ही है, मैंने उसको इसीलिए बुलाया भी है आज। हम एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ये करेंगे जब तक हमने, हालांकि कंसल्टेंटों का लिस्ट जो आया भी होगा उसमें आप देखेंगे हमने रखा है 1-2 डॉक्टर्स उस एरिया के लिए भी रखे हैं जो परमानेंटली रहेंगे और अगर कोई डिफिशिएंसी रही तो उसको रोटेशन बेस पे हम ठीक कर लेंगे। हार्ड एरियाज में लोग जाना नहीं चाहते हैं, ये सीधी सी बात है, ये हर किसी पे लागू होता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे आपका डिपार्टमेंट हो। क्या इसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते? जो डॉक्टर शहर आता है उसको यहाँ सिटी अलाउंस मिलता है, जो गुरेज जैसे इलाके में जो 6 महीने कटा रहता है, क्या कोई पॉलिसी नहीं कर सकते? देखिए, इसमें हम ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी है। हालांकि इनपुट्स हमसे लेते हैं, फीडबैक्स, इससे पहले भी इस पे बात हुई थी, जो हमारे ACS थे उनसे बात हो गई थी। मुझे लगता है वो भी एक देखा जाएगा और तब तक ये रोटेशनल सिस्टम चलेगा। और अभी तक अगर आप देखेंगे वहाँ से रेफरल काम है, हमारे लोग वहाँ जाफिशानी से काम कर रहे हैं। जिला पुंछ में सब डिवीजन मरकज मेंढर से मुतसल गोल्ड इलाके में चोरी की वारदातें रोनमा हुई। कल रात एक साथ 3 मकानों में सनसनीखेज तरीके से चोरी हो गई। चोरों ने लाखों रुपए नकदी और सोने के जेवरात उड़ा लिए। मेंढर में चोरी के वाकयात में इजाफे से आम शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इंतजामिया और पुलिस से मांग की गई है कि वो चोरों के खिलाफ सख्त इकदाम करें। कुल मोहल्ला नरमा में रहने वाले 3 फौजियों के मकानों में चोर घुसे थे। वकीलों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इतला दी। SHO मेंढर मंजूर कोहली और SDPO शीजान बट भी मौके पर आए थे। कि तीनों मकानों के दरवाजे खुले हुए हैं
उन्होंने फिर अंदर जाने से इनकार कर दिया। फिर हमने अपने रिलेटिव को यहाँ भेजा। जब उन्होंने आके देखा कि अंदर ताले टूटे हुए हैं और पूरा जो सामान बिखरा पड़ा है, उसके बाद हम घर से वापस आए। यहाँ फिर पुलिस भी आ गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। देखा हमने कि वहाँ हमारा कुछ पैसा है, जो नेट हमारा कैश था, अंदर गोल्ड है। बाकी अभी हम देख रहे हैं आस्ते आस्ते कि क्या चीज़ हमारी गायब है। कंबल हैं जो सामने रखे हुए थे। वो कुछ सामान जो है वो जेवरात हैं और कुछ नेट कैश भी है, इनका लूट के ले गए हैं चोर लोग। और हमारी मोतबाना रिक्वेस्ट की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के वो इस केस में जो है इंक्वायरी करे और यहाँ जो है चोर भी जो है वो मुलव्वस अगर हैं तो पकड़े जाएं। और डे बाय डे इस मोहल्ले में चोरी होती जा रही है सर। इधर कल रात को कहीं से ये मुझे खबर आई थी कि यहाँ 200-300 ईंटें चोरी होगी। जोधपुर पब्लिक स्कूल के 6 मेंबर्स की टीम लंदन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी। स्कूली स्टूडेंट्स F1 के वर्ल्ड फाइनल्स में शरीक रहेंगे। इस सिलसिले में मुकाबले अगले महीने मुनक्किद होंगे। टीम हेलियोस ने दिल्ली में मुनक्किदा F1 चैलेंज सीजन 4 में हिस्सा लिया था। टीम ने गैर मामूली तकनीकी महारत और इख्तिराई सोच का मुजाहरा किया। F1 के लिए स्कूल के फाइनल में क्वालिफाई किया। टीम में शामिल शिक्षम सागर, समृद्ध शर्मा, समिक जयसिंह, अश्मित गुप्ता और मायशा तबरेज के गुरु की हैसियत से जिम्मेदारी निभा रही हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर दीप खरे और ट्रस्टीज समेत स्कूल इंतजामिया ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुंतखब स्टूडेंट्स ने बताया कि वो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। Very happy to announce that our team Helios of Jodhamal Public School would be representing India in F1 for schools world finals to be held in Silverstone in UK in July 2022. So the entire concept of car racing in this event works like there's a miniature car 21 centimeter long that runs on a racetrack. It covers the entire track in just 1 second. It is based on a CO2 canister, carbon dioxide canister that when we that is triggered with a hand trigger, and it runs through the track in a straight line. We develop miniature models of Formula 1 cars of the future. We develop those cars on CAD softwares, we test them, we analyze the results, then we manufacture those cars, and then races are conducted with teams from all across the world. वुशु एसोसिएशन शोपियां और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल शोपियां ने वुशु चैंपियनशिप मुनक्किद कराई। 300 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। शोपियां में बच्चे ऐसे खेलों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और इस रुझान में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में शोपियां के बच्चों ने कौमी वुशु मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। यहाँ पे 300 प्लस बच्चे आए हैं जो आपने अभी देखा। तो 10-15 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जो यहाँ के क्लब्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अपने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर का कोच हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 25 गर्ल्स हैं, जिसमें 4 गर्ल्स ने नेशनल में पार्टिसिपेट किया रिसेंटली। उसमें एक बच्ची ने मेडल भी निकाला। बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स का ही टैलेंट ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी गुरेज और तुलेल के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने डाक बंगला गुरेज में पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग की। साबिक रुकन असम्बली फ़कीर मोहम्मद खान, DDC तुलेल एजाज राजा और BDC गुरेज फहमीदा बेगम ने शिरकत की। गुरेज के लिए टनल की तामीर, सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने और नौजवानों के रोजगार के मसले को भी उजागर किया गया। जो हमारे यहाँ पे डिमांड थी, जो हमारे टनल को लेके और बेरोज़गारी को लेके, टूरिज़्म को बूस्ट करने के, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रोड कंडीशन हमारे हैं, उन सारे जो भी इश्यूज़ थे, जो भी मुद्दे थे, उनके नोट्स में लाया। और मैडम ने यहाँ पे एश्योर कराया कि वो जो भी यहाँ इस गुरेज तिलेल इलाके के इश्यूज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोट्स में लाएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ इस गुरेज तिलेल की तामीर और तरक्की के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है। DDC चेयरमैन हमारे एक MLA साहब, इनके साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर यहाँ के लोगों ने जो अपनी दूर उत्तरदा इलाके की परेशानियाँ थी वो सामने रखे। यहाँ की बेरोज़गारी को लेकर और यहाँ के टनल को लेकर, तो यहाँ की जो कुछ प्रॉब्लमें थी वो उनके पास रखा और उम्मीद है कि वो बाला हुकाम तक पहुँचा देंगे। मारूफ मलंग और फ़कीर हज़रत कादिर साहब अल मारूफ क्रालबब का सालाना 2 रोज़ा उर्स इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कुपवाड़ा के कादिर आबादी हरी में ये उर्स मनाया गया। सैंकड़ों ज़ायरीन ने यहाँ हाज़िरी दी। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद शबखानी और दरूद व अज़कार में मसरूफ़ रहे। पूरे इलाके में रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई।
कादिर बब के साहिबजादे फ़कीर रमज़ान साहिब उर्स में ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। उन्होंने उर्स के इख्तिताम पर अमन के साथ साथ रहमत बारां के लिए दुआएं की। गो पत बाज़ाब्त पे सैल दोहस 5 वक्तन खतमातुल माज़ूमात कुछ अगर पॉसिबल गश तो मौसीकी हुंद प्रोग्राम ते पे इख्तितामी दुआ दई खर गसान तो नारान पान आलिम असल अम सद आशिक आसान तुम क्या तुम फर्स्ट क्लास पे शरीयती तरीकती हकीकती मारिफती दुआन मज फैज़याब करान। दुआएं मांगी कि अल्लाह के करम से बारिशें हों और हमारे पानी के जो मसाइल खड़े हुए हैं ये हल हों, बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला लिहाज रंग व नस्ल, हर किसी की फलाह व बहबूद के लिए दुआएं मांगी जाती है, क्योंकि ये इंसानियत के दरबार होते हैं, ये रूहानियत के दरबार होते हैं। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने पुलिस शहदा के अहल खाना में माली इमदाद तकसीम की। कोविड के दौर में अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए इंतकाल कर जाने वालों के अहल खाना को इमदाद फराहम की गई है। सिंह ने इन तमाम पुलिस एहलकारों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने कोविड बहरान के दौरान बहुत से ज़रूरतमंद मरीजों की मदद करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। बहुत सी बेवाओं और वालदैन में ये माली इमदाद तकसीम की गई। माली इमदाद की तकसीम के लिए मैनकाइंड फार्मा ने ताउन फराहम किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनके परिवारजनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जो है परिजनों को जो पुलिस फोर्स में थे उनको सपोर्ट किया, उनको कोविड वॉर में भेजा और उस दौरान उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी और आज उनकी जो इस ड्यूटी के दौरान जो शहादत हो गई थी उसके बारे में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है उसके लिए मैं मैनकाइंड फार्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पापुर के वहाब साहब गांव में एक मेगा एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने किया। लाइन डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। चौधरी ने कहा कि वो नौजवानों को मुख्तलिफ तरह से हुनरमंद बनाना चाहते हैं ताकि वो खुद और दूसरों के लिए रोजगारी के वसाइल पैदा कर सके। ACD पुलवामा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैनेजर लेड बैंक के अलावा दीगर मौजूद थे। जो है वो यूथ को जाएं, यूनिफॉर्मली जाएं और जो नेग्लेक्टेड या पहले से जिनको जो है वो मुलाजमत या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिली हैं ताकि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ताकि वो खुद को अपना खुद कफील भी समझें और अपना कारोबार भी करते रहें। और ख़ासकर हमें ये भी देखना कि किस तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ जो है वो हम यहाँ लगवा सकते हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट के ऐसे स्पॉट्स हैं उन सारी चीज़ों को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम। शोपियां और कुलगाम के कृषि विज्ञान केंद्रों की साइंटिफिक एडवाइजरी कंपनियों की मीटिंग मुनक्किद हुई। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई शरीक रहे। काश्तकारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों के मुतल्लिकीन शरीक रहे। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर ने जल्द ही वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने ज़रूरी पैदावार बिलखुसूस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मुनाफा बख्श ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक FPOs के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। मेरे ख्याल में आज हमारा ये रहेगा एक बड़ा मुद्दा कि अमरी जो हमारा एक प्राउड यहाँ पे अपना जो लैंड रेस है यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं अपने साइंसदान जो हमारे हजरात हैं उनसे बात करेंगे हम कि उसके रिवाइवल के प्लान के लिए हम क्या करें। हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी कोशिश करी है और लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए हम और जो अपने एंटरप्रेन्योर हैं और अपने जो फार्मर लोग हैं उनके साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। इस तरबियती स्कूल में हमारी ऐसी फैसिलिटीज़ हो, हमारे ऐसे फार्म हो, हमारा ऐसा रूट स्टॉक हो, हमारी ऐसी सब्जियां हो, हमारा ऐसा फ्रूट हो जिसमें हम यहाँ के ज़मींदारों को तरबियत दे देंगे। देखो भाई ये हमारा पॉली हाउस है, ये हमारा ग्रीन हाउस है, ये हमारा फार्म है, इस नवियत का फार्म आपका होना चाहिए। जिस तरह हमारी प्रोडक्शन है इसी तरह आप लोगों की भी प्रोडक्शन होनी चाहिए। लद्दाख के LGR के माथुर रुकन पार्लिमान JT नामग्याल के हमरा करगिल के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरोज अहमद खान और DC संतोष सुखदेव ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।
गरकौन में इस दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ एलजी और रुकन पार्लिमान ने लोगों की शिकायत से वाकफियत हासिल की। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो में एक खसूसी प्रोग्राम भी पेश किया। यहाँ मकामी खानों की नुमाइश भी लगाई गई थी। एलजी माथुर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी शख्सियत को निखारें। पुंछ में वार्ड 12 मोहल्ला पावर हाउस के सतीश कुमार के घर में 2 माह से गम का माहौल है। उनका 12 साला बेटा अर्जुन 2 माह कबल अचानक लापता हुआ था और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस और बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। माली हालत मजबूत न होने के बावजूद अर्जुन के अहले खाना ने उसे वापस लाने वाले 1 लाख रुपए का इनाकाद देने का फैसला किया है। उन्होंने अपील की है कि अगर अर्जुन के बारे में किसी को कुछ पता हो तो उनसे राब्ता करें। आज उसको 2 महीने होने जा रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। उसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई क्लू नहीं निकल रहा उसका। तो पुलिस ने बहुत की, हमारी मदद की, और लोगों ने भी बहुत की, मीडिया वालों ने बहुत की, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लू नहीं निकल रहा है। हमारे पूरा परिवार बहुत परेशान है उस बच्चे के लिए। दिन हमारा निकल जाता है लेकिन रात नहीं निकलती हमारी, या छोटों की या बड़ों की, सभी घर वाले बहुत परेशान हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।